साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का न्यू मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा आपकी 2022 में होने वाली है, अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर प्लस उसका ब्लूप्रिंट कि कैसे कैसे कहां से कौन से लेसन से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, पूरी डिटेल इस वीडियो में उत्तर सहित बता रहा हूं। तो ध्यान से इसे लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय है आपकी हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 पूर्णांक 80 का रहेगा। लेकिन टाइम की हम बात करें तो ये 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। उसके बाद जैसे कि ब्लूप्रिंट की मैं बात करूं कि कैसे कैसे कितने नंबर के कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चीज़ एक बार प्रश्न पत्र की योजना आप ज़रूर समझ लें। उसके बाद इस वीडियो का हम जो मॉडल पेपर है उत्तर सहित इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो कुछ मोटी मोटी बात है कि ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, ज्ञानोपयोग, मौलिकता, कौशल, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन आएंगे। आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, अति लघुतरात्मक कितने, लघुतरात्मक कितने और दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, ये प्रश्नों की संख्या कि इतने इतने प्रश्न आएंगे और इसमें यह बताया गया है कि इतने नंबर के आएंगे। ठीक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि अपठित बोध है वो 12 अंक का आएगा, निबंध 5 अंक का आएगा, पत्र 4 अंक का आएगा, व्यवहारिक व्याकरण 8 अंक की आएगी, अभिव्यक्ति और माध्यम 7 अंक का, आरोह से 32 और वितान बुक से आपके 12। इस प्रकार से 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब देखो ये आपका ब्लूप्रिंट है साथियों। तो अपठित जो गद्यांश है इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें छोटे क्वेश्चन कितने, बड़े क्वेश्चन कितने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं आपको पेपर करवा देता हूं इसमें कि आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आंतरिक खंड आपको मिलेंगे, उत्तर एक साथ देने हैं। तो ये इसके प्रश्न पत्र के बारे में हो गया। अब देखो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संख्या आप देखें कि 1342 में लिखित कवि भूपतिकृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि है। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की साथियों, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रधानात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने अपने कवित्व रत्नाकर में चौथी एवं 5वीं तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं और इसमें हड्याराम कृत हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत क्या प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद के रूप में लिखा गया है। अब देखें, ये पूछा है साथियों कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य या उपयुक्त सभी।
तो हमारा जो इसका शीर्षक है वो राम काव्य है, तो वह आपको कर देना है। ध्यान से आपको देखना है कि मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अवेलेबल करवाऊंगा। इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनाऊंगा मॉडल पेपर 2022 के नाम से, तो उसमें आपको ये वीडियो मिलेंगे और आपको क्या करना है कि उन वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आपको देख कर जाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन है वो मेन एग्ज़ाम में, क्योंकि आरबीआई ने इसे जारी किया है तो कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आप देखें कि निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो कौन सा काव्य है, तो 4 ऑप्शन है, रामचरित रामायण, राम प्रकाश काव्य, रामचरित और रामचरितमानस। तो इसमें ये ए हो जाएगा, रामचरित रामायण। उसके बाद आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो कौन सा काव्य है जो रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है, तो राम प्रकाश, ब ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। तो रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, तो इसमें उत्तर हमारा क्या होगा, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास और मुनीलाल। तो इसमें ये केशव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है। कौन सा काव्य है जो संवाद के रूप में लिखा गया, रामायण महानाटक और रामचरित रामायण, राम प्रकाश, रामचंद्रिका। तो इसका रामायण महानाटक हो जाएगा। तो कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देने की बात है। और निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो राम भक्ति के कवि कौन नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन या द ऑप्शन, सूरदास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, इसमें मेन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने का, नील कमल कुछ लगा ना हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखो वहाँ रिक्त स्थान, ये जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए, नैन दुए और धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जिनकी हाय उदार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दिन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम के जगी स्मृति हुए सजग पा भवन प्रमन, ये है उपाय कह उठे राम जो मंदित्र घन, कहती थी माता तुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, ये पुनश्चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। तो इसमें आपको उत्तर देखने हैं कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी। तो राम की माता राजीव नयन कहती थी, जैसा कि हमने पढ़ा, तो स हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आप देखें कि राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, तो कौन चुरा लेता है, महाशक्ति। नेक्स्ट स ऑप्शन हो जाएगा इसमें। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की, तो किसको, राम ने तो रावण को, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं, तो किन की बात कर रहे हैं, नेत्र की बात कर रहे हैं, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नील कमल शब्द में अलंकार है, तो कौन सा, नील कमल उपमा अलंकार है, इसमें उपमा दी जा रही है। नयन का प्रवचि शब्द है, तो नयन का नेत्र आंख चक्षु, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण पेपर में आपको बता रहा हूँ, कई क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। समझ गए, मातृभाषा कहते हैं। हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मेरा घर गंगा पर वाक्य में शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें, है ना, कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति।
शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त वाक्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट देखें कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारियो, उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें आवर्ती हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखो निम्नलिखित लघुतरात्मक शब्दों के उत्तर आपको देने हैं। तो परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। एप्लीकेंट का क्या हो जाएगा? तो इसमें एप्लीकेंट का हो जाएगा आवेदक, एक्यूज का हो जाएगा दोषी, और संक्षेप शब्द को परिभाषित शब्द करना है तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इसमें संक्षेप को। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? इंद्रसेना था। फीचर लेखन क्या है? तो पत्रकारीय लेखन में सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखक की लेखन है वो फीचर कहलाता है, जैसा कि आपने पढ़ा है। और किशनदाह की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी, कौन सी थी? तो वो जैसे कि आपने देखा था कि पाँव में देशी खड़ाव थे, सिर पर गोल टोपी थी, कुर्ते पजामे के ऊपर उन्नी गाउन था, ये चीज़ आपको लिखनी है। और उसके बाद कि कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं, तो समहाउ इम्प्रॉपर, ये चीज़ आपने पढ़ चुके हैं ये चीज़, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ कि पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा। देखो इस पर मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट करवाऊँगा उत्तर सहित आपका ये मॉडल पेपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा, जूझ कहानी के आधार पर आपको ये बताना है। तो देखो मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत पाटिल की दोस्ती के कारण, ये आपको लिखना है। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो मराठी उपन्यास था। ये चीज़ें हैं। इसमें कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। चक्रव्यूह, अपने सामने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 में भारत के दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये बड़े क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको भी आप जरूर देखें। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में आपको लिखना है। कि प्रिंट के माध्यम में दो कमियां बतानी है आपको कि इसमें लोग निरक्षर होते हैं, शब्द सभी स्पष्ट नहीं होते, वर्तनी का ध्यान नहीं रखा जाता है। हिंदी में नेट पत्रिका पर टिप्पणी लिखनी है। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर संक्षिप्त आलेख तैयार करना है। कमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखनी है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। भगत जी का बाजार में जादू नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? ये बड़े हैं, इनको लिखित में एक नेक्स्ट वीडियो और डालेंगे, इसके उसमें हम डाल देंगे, पहले आप सारे क्वेश्चन देख लें। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे हम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट करना है। यशोधरा बाबू की घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण बताना आपको। यदि आप दत्ता जी के राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? सेक्शन सी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका ले लें और अच्छे से इनको आप देखें, और इन प्रश्नों के उत्तर भी नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल कंप्लीट मिलेगी, बाकी सब्जेक्ट के भी आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।